गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः अपने चेयरमैन सर के साथ आप सबके साथ एक छोटे से इंटरेक्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये मेरा ही निवेदन रहता है सर से कि आ जाएं। मैं जानता हूं सर बहुत बिजी रहते हैं और आप सबसे इंटरेक्शन कराने के चक्कर में मैं जानता हूं सर कि कितनी मीटिंग्स पोस्टपोन होती हैं, आगे पीछे होती हैं। आज भी किसी तरीके से सर के पास 40 मिनट का समय निकला है, तो हम कोशिश करेंगे उसमें से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। इंडिया भर से प्रश्न आए हैं और हम उनको प्रायोरिटी पे लेंगे जिस सीक्वेंस में आए थे। आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट है कि जिस अपना आप सुओ मोटो एकदम से प्रश्न ना पूछ लीजिएगा। प्रश्न भेज दिए आप लोगों ने, उसी में पूछेंगे। इसके बाद अगर समय बचता है तो स्पॉट क्वेश्चंस लेंगे, आप यहाँ पे हमें भेज दीजिएगा, तभी ले पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें रेलवेज में हो रही हैं लगातार, सेफ्टी मेजर्स पे और पब्लिक कन्वीनियंसेस पे और फ्रेट सब जगह सारे उस पर मेरे समय ना व्यर्थ करते हुए चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अब छोटा सा में बताएं क्या क्या चीजें हो रही हैं इनिशिएटिव रेलवेज के। थैंक यू सर। थैंक यू नारायण। ऑल माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ये देखने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को कि रेलवेज की तरफ से जो हम लोगों ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके किस तरह से हमारे रिजल्ट्स आए हैं, जिससे कि पूरे देश को उसका लाभ हुआ है। और इन इनिशिएटिव्स के साथ ही साथ हमने जो पैसेंजर के लिए बेनिफिट्स किए हैं, अमेनिटीज़ में सुधार किया है, स्टेशंस पे जो सुधार किया है, उसमें हमने किस तरह के बदलाव किए हैं जिससे कि एक लॉन्ग टर्म सुधार हम कर सकें। सेफ्टी में हमने किस तरह से इनिशिएटिव्स लिए हैं, आरओबी बनाए, आरयूबी बनाए हैं, उस तरह से किस तरह के हमने काम किए हैं, इन सबको बताने के लिए आज हमने एक अपना प्रेजेंटेशन रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा बेसिक फ्रेट लोडिंग है, लास्ट ईयर एज यू नो इट वाज द हाईएस्ट एवर लोडिंग, और मई का महीना भी हमारा बहुत अच्छा गया। जैसे अप्रैल गया था, मई भी हमारा हाईएस्ट एवर गया है डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स, बट येट वी वर एबल टू मूव। हम सारा अपनी जो कमोडिटीज़ थी, हमारी सारी कमोडिटीज जो भी हैं, हमने फूड ग्रेन्स को मूव किया, हमने कोल मूव किया, आयरन और स्टील, सारी कमोडिटीज में इस साल हमारा जो मूवमेंट रहा वो लास्ट ईयर से ज्यादा था। और लगातार 9 महीने में हमने रिकॉर्ड लोडिंग किया है, सितंबर से लेके मई तक, हर साल हाईएस्ट एवर लोडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। और अगस्त में भी लास्ट ईयर हमने अगस्त से ज्यादा लोड किया था, हाईएस्ट एवर नहीं था बट लोडिंग ज्यादा था। इसके महीने में अभी हमने जून के महीने में एज यू कैन सी वी हैव डन 26.48 मिलियन टन्स 7 जून तक, कल तक, जो पिछले साल के मुकाबले में 14% हमारा ज्यादा रहा है। और क्यूमुलेटिव लोडिंग जो हमारी कल तक रही है वो 252.9 मिलियन टन्स रही है एज अगेंस्ट 228 मिलियन टन्स इन 1920। तो ये हमारी बेसिक लोडिंग के स्टैटिस्टिक्स हैं डिफरेंट कमोडिटीज के। जरा एक बात दोबारा दिखाइए बलोंडा साहब, ये आप देख सकते हैं कि कोल हमारा ऑलमोस्ट 47% ज्यादा है, आयरन और 70% है, पिग आयरन 73% है, सीमेंट क्लिंकर 110% है और कंटेनर 38% है। फूड ग्रेन भी हमारा जो पिछले 1-1.5 महीने में थोड़ा कम था कोरोना की वजह से, वो अब पिकअप होना शुरू हो गया और इस महीने हमारा फूड ग्रेन का जो हमारा मूवमेंट है वो लास्ट ईयर से ज्यादा रहा है। और ये इस बात का पूरा द्योतक है, जो हमने फ्रेट लोडिंग की है, रिकॉर्ड लोडिंग किया है, हर एक कमोडिटी की लोडिंग की है, ताकि सारी कमोडिटीज, इवन किसान रेल में भी इजाफा हुआ है। ये इस बात का द्योतक है कि जो इंडियन रेलवेज है वो हमारी इकोनॉमी का एक इंजन है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। एंड इट इज प्रूव्ड बाय the figures that we have given you, the achievements that we have had despite a difficult period, that the railways has continued to perform in the best possible way, taking the country forward, economy forward. Next. अब आप ये देखिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो हम लोगों को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर पॉसिबिलिटीज थी ऑक्सीजन को मूव करने की। अब आप देखिए कि हमने एक मॉडेस्ट बिगनिंग जो हमने की थी 18 अप्रैल से, जब हमने ट्रायल किया था बोईसर में, उसके बाद से लेके अब तक 698 ऑक्सीजन एक्सप्रेस जर्नी कंप्लीट कर चुकी हैं। 1587 टैंकर्स हैव मूव्ड 27,269 मेट्रिक टन्स ऑफ LMO from again a very modest beginning to 1 state, then 2, then 5, and now to 15 states. The data is before you. UP 276, MP 58, Delhi 302, Maharashtra 42, Haryana 146. So all these states are have received the lifeline, the life-saving oxygen,
and 37 tankers today are also run. Now we are basically, the oxygen expresses are run for the southern states which are needing this oxygen, and they are being run as per the demand of the state government, and they are being run from the oxygen producing areas. ये हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए थे, रैंप हमने 24 घंटे के अंदर बनाए, स्विफ्ट ट्रायल्स किए, पूरे रूट की मैपिंग की, जहां जहां पे हमारे लो हाइट स्ट्रक्चर्स थे उनको मैप किया, प्लेटफॉर्म, कैनोपीज, टनल्स, ओवरहेड इक्विपमेंट, रेल वैगन्स को आइडेंटिफाई किया, उनको पहले से ही हमने रोड टैंकर के लोडिंग पॉइंट्स के पास पहुंचा दिया ताकि हमारा टाइम बच सके. इसमें स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं बिकॉज ऑफ क्रायोजेनिक नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, और इंटेंसिव इसकी ऑनलाइन रियल मॉनिटरिंग है, जिसकी हमारी वेबसाइट है, जो BDU ग्रुप्स की, हमारी इंडियन रेलवे की फ्रेट वेबसाइट, उसमें आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है वो आज की तारीख में कहाँ है. एंड हमारी कुछ ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस कंसिडरिंग ऑल दी, वो वे आर रन बाय एन ऑल फीमेल क्रू, हमारी देश की महिलाओं ने उनको चलाया. ये एक और हमारे लिए एक फख्र की बात है. ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ग्रोथ हुई है. 24 तारीख से जब हमने पहला 174 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी महाराष्ट्र के लिए, उसके बाद से 27,000 हम अब तक मूव कर चुके हैं. सो इट हैज बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ, and it is a growth which has provided an impetus to people. It has provided a lifeline for people कि जितनी हमको हमारे देश में रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, अर्जेंसी थी, उसको रेलवेज ने पूरी तरह से पूरा किया. और कुछ हमने जो स्पीड्स थी ट्रेन की वो इतनी अच्छी थी हमारी, कुछ ट्रेन हमने, दे वर रनिंग ऑलमोस्ट ऑन द पाथ ऑफ राजधानी ऑन द ग्रीन कॉरिडोर. तो हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा कि कहीं पे भी किसी भी ट्रेन के मूवमेंट में कोई डिले ना हो. ये कुछ हमारी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने 52वां ऑक्सीजन एक्सप्रेस तमिलनाडु में पहुंचा है, तेलंगाना में पहुंचा हमारा. ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पूरे देश में, न सिर्फ उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूरब में, और हमने दक्षिण में भी पहुंचाई है. NF में भी हमने पहुंचाया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस. ये हमारा पैसेंजर ट्रेन का था. जैसे कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि अब हमारा इस बात में मेजर थ्रस्ट है कि हम पैसेंजर सर्विसेज और हमारी मेल एक्सप्रेस सर्विसेज को नॉर्मल कर सकें. आज की तारीख में अब ये फिगर 889 पे पहुंच गया है. कोशिश हमारी जारी है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करके हम इजाफा करते रहें. ये करीब करीब हमने 80 सर्विसेज ऐड की हैं लास्ट एक हफ्ते में, और हमें उम्मीद है कि हम ये सर्विसेज को जल्दी पूरी बहाल कर लेंगे, पेंडेमिक का ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए. सबर्बन सर्विसेज हमारी सभी जगह करीब करीब नॉर्मल है, एक्सेप्ट फॉर कलकत्ता, जहाँ कोलकाता में हमको स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हमें कहा रखा है कि आप अभी थोड़े दिन रुक के रखिए, जब तक उनके यहाँ पेंडेमिक का थोड़ा असर कम हो जाएगा तो वहाँ पे भी सर्विसेज नॉर्मल हो जाएंगी. हमने क्लोन ट्रेन चलाई है 26, 479 पैसेंजर ट्रेन भी चलाई हैं. और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरे देश में कि हम ट्रेन सर्विसेज को बहुत जल्दी नॉर्मलाइज कर देंगे. एंड अभी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर डिमांड. जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आ रही है, जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जहाँ भी जरा सी भी वेटिंग लिस्ट है, जरा सा भी हमें इल्म है कि यहाँ ट्रेन का रिक्वायरमेंट है, वी रन अ ट्रेन सर्विस. ये आप देख सकते हैं जो रश के लिए हमने एडिशनल सर्विसेज कहाँ से चलाई हैं. ये लगभग हर एक रेलवे से आप देख सकते हैं. सेंट्रल, वेस्टर्न जो मुंबई से है, सूरत से है, अहमदाबाद से है, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से, ईस्ट सेंट्रल पटना, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी, साउथ ईस्टर्न में कोलकाता, साउथ सेंट्रल रेलवे में सिकंदराबाद. उससे 4 गुना ये FOB ज़्यादा है. इसके अलावा 168 हमने रोड ओवरब्रिज बनाए हैं हमने 2021 में, 951 रोड अंडरब्रिज बनाए हैं 2021 में, और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग वर ऑल एलिमिनेटेड इन 2019 इटसेल्फ. और जो मैंड वाले हैं वो हमारे 20,375 हैं. तो कोई भी हमारे पास आज अनमैन्ड LC नहीं है सेफ्टी के नज़रों से, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रेलवेज के लिए और देश के लिए भी और आम जनता के लिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है. ये हम लोगों ने LHB में स्विच ओवर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स, तीनों प्रोडक्शन यूनिट MCF, ICF और RCF अब सिर्फ LHB कोच बनाते हैं. पैसेंजर सेफ्टी ज़्यादा है, उसमें कंफर्ट ज़्यादा है, और टोटल मिला के आज की तारीख में 23,000 LHB कोचेस प्रोड्यूस हुई हैं जो सर्विस में है. ICF की करीब 45,000 कोचेस हैं आज की तारीख में, और 730 रेक हमने ICF के रिप्लेस कर दिए LHB के साथ. तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है LHB का, ICF की कोचेस को सर्विस से हटाया जा रहा है
और एलएचबी कोच से रिप्लेस किया जा रहा है। ये AC 3TR इकोनॉमी कोच है जिसमें 83 बर्थ है। ये अभी हमने इकोनॉमी कोच प्रोड्यूस की है 13 कोचेस का। अब इसका सीरीज प्रोडक्शन इस साल चालू हो जाएगा और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, दिव्यांगजन फ्रेंडली है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। टॉयलेट्स, इम्प्रूव टॉयलेट्स हैं, इम्प्रूव पैसेंजर एमिनिटी है, सीट्स और बर्थ्स बहुत अच्छी हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं। तो उसमें बहुत कई सारे हमने इनोवेशंस किए हैं, इनिशिएटिव्स लाए हैं ताकि पैसेंजर कंफर्ट बढ़ सके। ये एक और इनिशिएटिव है रेलवे का विस्टाडोम कोचेस का, जो कि आज की तारीख में 41 कोचेस हम बना चुके हैं और 91 कोचेस इस साल हमारी प्लान है। इसमें जैसे आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन लाउंज है, ट्रांसपेरेंट विंडो है, पैपेज सिस्टम है, मिनी पेंट्री और सर्विस एरिया इसके अंदर है, एंटरटेनमेंट भी इसमें अमलगमेटेड है, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है और FRP के मॉड्यूलर टॉयलेट्स हैं। हमने इसके अलावा दिव्यांगजनों का भी ध्यान रखा है। एस्केलेटर और लिफ्ट हमने लगाए हैं, 868 एस्केलेटर 289 स्टेशन पे लगाए और 741 लिफ्ट लगाए हमने 2021 में, और टोटल 423 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे हमने आइदर लिफ्ट या एस्केलेटर हमने प्रोवाइड कर रखा है। साथ ही साथ कई बार ये हमारे पास पहले कंप्लेंट आती थी कि इल्यूमिनेशन शाम के टाइम पे थोड़ा कम होता था, तो हमने 978 स्टेशन को इम्प्रूव कर दिया है और अब 1200 स्टेशन और हमारे 31/3 तक हो जाएंगे, जिसमें कि हमारे पास लाइटिंग विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू एयरपोर्ट लाइक लाइटिंग। तो ये हमारे इनिशिएटिव्स थे रेलवेज की तरफ से एमिनिटीज को प्रोवाइड करने के, सेफ्टी में सुधार करने के, ROB RUB की तरफ से लेवल क्रॉसिंग में जो हमने सुधार किए हैं। तो रेलवे पूरी तरह से अपनी उस पर कायम है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स, बेटर एमिनिटीज बोथ एट द स्टेशन एंड इन द ट्रेन, बेटर ट्रेन्स, मॉडर्न ट्रेन्स, बेटर लोकोमोटिव्स, हायर हॉर्स पावर लोकोमोटिव्स, हर तरह से हम लोग अपने पैसेंजर्स की कंफर्ट का ध्यान रखें। साइड बाय साइड फ्रेट लोडिंग ऑल्सो इज शोइंग अ रिकॉर्ड टर्न अराउंड। तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ में रेलवेज का कंट्रीब्यूशन सबसे आगे है और हमेशा हम लोग इसमें जो इंजन है इंडियन कंट्री का इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ का, वो रेलवे रहेगा। और हम लोग पूरी कोशिश में, पूरी हमारी रेलवे फैमिली 12 लाख एम्प्लॉइज, ऑफिसर, सुपरवाइजर सब इसमें 24/7 लगे हुए हैं पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ कि हम लोग रेलवेज की तरफ से पूरी तरह से अच्छी सुविधा, सेफ सुविधा प्रोवाइड कर सकें अपने पैसेंजर्स के लिए, और अपने जो माल भाड़ा वाले जो हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनका हम मूव कर सकें। और जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं लाइक फूड ग्रेन, किसान रेल, किसान का प्रोड्यूस को हम एक एंड से कंट्री के दूसरे एंड तक पहुंचा सकें, इसके लिए हम पूरी तरह से कार्यबद्ध हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबसे निवेदन है कि कोई स्पॉट क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा। हमारे पास जैसे प्रश्न आए हैं जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में लेंगे। और कुछ लोगों ने मल्टीपल प्रश्न है, जैसे कई लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा है, तो उन लोगों के नाम एक साथ ले लेंगे, उनके बिहाफ पे कोई एक जने पूछ लेगा। अगर आप लोगों की लिंक नहीं बढ़ती है तो वे प्रश्न यहाँ से हम लोग पूछ लेंगे। जब समय खत्म हो जाए, समय बचेगा तो आप लोगों के स्पॉट क्वेश्चन ले लेंगे। पर बीच में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंटरजेक्ट मत करिएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाता है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बेस में। सर, ये जैसे कि रिकॉल करेंगे, इस बार हम लोगों ने इशू सेफ्टी वाला इसलिए लिया कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले कुछ एक आध जगह इस तरीके की खबर आ रही थी, कुछ रेलवेज के ट्रैक्स पे अनफॉर्चुनेट ट्रेस पासिंग से डेथ्स हुई जो रिकॉर्ड था। तो उस पर उपलक्ष्य में जरूरी था बताना कि किस हम सेफ्टी के क्या क्या मेजर ROB कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने बता दिए कितने ROBs RUBs किस तरीके से रिकॉर्ड हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सबका ध्यान रखते हुए। सर, पहला प्रश्न दीपा है CNBC से। दीपा, यू देयर? दीपा नंदा जी? दीपाली? यस सर, आई एम दीपाली फ्रॉम CNBC आवाज सर। सर, मेरा सवाल है कि आपने उत्तर दिया। चेयरमैन सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब ज्यादातर राज्यों में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर हम एयर ट्रैफिक को देखें, वो भी नॉर्मलाइज हो गया है, तो कब तक हम पूरी क्षमता के साथ ट्रेनों को चलाएंगे? इसी से सब क्वेश्चन है कि अभी किस तरह का सिनेरियो है। इसके अलावा अगर हम कैटरिंग की बात करें तो वो कब तक रिस्टोर की जा सकती है ऑन बोर्ड? थैंक यू। थैंक यू दीपा जी, योर क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट आज के इसमें कंटेक्स्ट में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा तो पूरा ध्येय है रेलवेज का कि हम ट्रेन सर्विसेज को जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज करें। हम लोगों ने इस बीच में, जैसे आपने देखा था, इस कोविड पेंडेमिक से पहले लगभग हम 1500 ट्रेन तक पहुंच गए थे
रेगुलर तौर पे जो हम अपनी स्पेशल सर्विसेज को चला रहे थे, धीरे धीरे करके ये पेंडेमिक में ये प्रॉब्लम आई हम लोगों को। स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी कई जगह पे रिस्ट्रिक्शंस आए, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आए। हम लोगों ने उनसे बात करके जैसे जैसे पेंडेमिक का दौर कम होता गया, हमने सर्विसेज को अपना बढ़ाना शुरू किया। लगभग मई एंड से जून से हमने, पहले जैसे मैंने बताया आपको, करीब करीब 800 सर्विसेज हम चला रहे थे। आज 883 सर्विसेज हमारी करीब करीब चल रही हैं। कोशिश हमारी जारी है। अभी भी हमने आज भी करीब करीब 100 से ज़्यादा ट्रेनों का अभी प्लान किया है, उसको जल्दी से फिर इंट्रोड्यूस करने का नेक्स्ट 5-6 दिनों में। और हमारा पूरा प्लान है कि स्टेट से बात करके, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट में 15 तारीख तक लॉकडाउन है, तो लोगों को दिक्कत है स्टेशन पे आने के लिए, पहुंचने के लिए, ट्रेन में आवाजाही करने के लिए। तो हमारा फिर भी प्रयास है, ये देखते हुए कि जहाँ जहाँ डिमांड्स हैं, जिस तरह से उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उस तरह से हम ट्रेन सर्विसेज को और बढ़ाएं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा पूरे देश को कि हम जल्दी से जल्दी ट्रेन को बहाल कर देंगे। और ये समय सीमा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये पेंडेमिक का दौर है, कोविड प्रोटोकॉल्स को भी हमें ध्यान रखना है, और उसको मद्देनजर रखते हुए हम सर्विसेज को बहुत जल्दी ही पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये बहाल हो जाए। जहाँ तक बाकी चीज़ों की आपने बात की है, बेडरोल है या केटरिंग है, हमने रेडी टू ईट मील्स का ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि बाकी जैसे आप जानते हैं उसमें कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फ्रिंज करने की संभावना रहती है। तो उस पर भी हम लोग बाद में गौर करेंगे समय के साथ। लेकिन अभी हमारा जो काम चल रहा है, मतलब नो डिसीजन इज अ फाइनल, वो कैन ऑलवेज बी रिव्यूड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टू सी इन व्हाट बेस्ट वे वी कैन सर्व आवर पैसेंजर्स। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Deepa. I hope you got your answer. The next question is from Mr. Arun Suraj. आप हैं अरुण राज जी? Yes. हाँ sir, please sir. Yeah, please. Sir, my question is on the user development fee. Since now the passenger amenities have been upgraded at many stations, and many stations are also undergoing development. So when you are going to levy that user development fee? Yes sir. थैंक यू। यूजर डेवलपमेंट फीस का अभी जो हम लोगों ने इसकी प्लानिंग की है, हमारे जो स्टेशन पीपीपी मोड में जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके जो फाइनेंशियल मॉडल हैं उसमें इस तरह की प्लानिंग का एक प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी डिसीजन में फाइनलिटी नहीं है, बिकॉज ये अभी प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन ये प्लान हम लोगों ने जरूर, जैसे आप बता रहे हैं, हमने सोचा भी है, प्लान भी किया है, लेकिन दिस इज स्टिल अंडर द प्रोसेस। तो ये अभी प्रोसेस में है, और जैसे ये होगा हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। थैंक यू। Thank you. Actually, it's a convenience fee rather than user. It's a little bit a different word. तो इस पर जब भी डिसीजन होगा आप सब लोग को सूचित कर देंगे। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो नथिंग इज फाइनल एज येट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विनोद श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय सहारा। जिस सीक्वेंस में आया था उसी सीक्वेंस में ले रहा हूँ, प्लीज। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, प्लीज प्रोसीड। हेलो जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है विनोद जी। सर। सर, जिस तरह से दूसरी लहर से देश धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है, हालात बदल रहे हैं, ऐसे में आपने भी दीपाली के सवाल के तमाम सवालों के जवाब आपने दिए हैं। मेरा एक उसी में से मिलता जुलता सवाल ये है कि जो आम लोगों के लिए हम ट्रेन चला रहे हैं, जो डिमांड आ रही है, उसमें कितने परसेंट आपका डिमांड बढ़ी है आम लोगों की ट्रेन, मेल एक्सप्रेस जो नियमित रूप से चला रहे हैं। दूसरा इसी से मिलता जुलता है कि जो फ्लैक्सी फेयर वाली ट्रेन हैं हमारी, क्या उनमें भी डिमांड कुछ रेज हुई है और किन शहरों के लिए हुई है? धन्यवाद सर। थैंक यू विनोद। जैसा कि आपने पूछा कि डिमांड किस तरह से हमारी बढ़ रही है, मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा कि जो रिजर्व पैसेंजर्स का ट्रैवल था, ये लगभग 1 महीने पहले हमारे पास लगभग ये 5 लाख लोग रोज जाते थे ट्रेन में, रिजर्व पैसेंजर्स। और ये फिगर आज की तारीख में जो पैसेंजर फिगर है ये 13 लाख है। तो डिमांड में इजाफा हुआ है करीब 2 महीने के अंतर के बाद, और ये वो भी डिमांड है जो अगले 2 महीने के लिए भी है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जहां जहां हमारी डिमांड है ट्रेन की, वेटिंग लिस्ट को देखते हुए कि अगर कहीं भी जरा सी भी वेटिंग लिस्ट अगर है तो हम 2 तरीके से इसको अटैक करते हैं। एक है कि अगर
डिमांड है, रेगुलर तौर पे चल रही है, तो हम क्लोन ट्रेन चलाते हैं। 26 ट्रेन हम ऑलरेडी क्लोन ट्रेन चला रहे हैं आज की तारीख में। दूसरा, अगर डिमांड है और थोड़ी सी भी डिमांड की हमें इस बात का एक प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड बढ़ेगी, आगे चल रही है, जिस तरह की आजकल पोस्ट अब थोड़ा पेंडेमिक कम हो रहा है, तो हम लोगों को इस बात का इंडिकेशन आ रहा है कि हम अपनी ट्रेन सर्विसेज को और बढ़ाएं। लेकिन साइड बाय साइड हमको वो भी ध्यान रखना होता है कि जो जिस पर्टिकुलर स्टेट में हम ट्रेन चला रहे हैं वहां पे किस तरह के उनके प्रोटोकॉल्स हैं। कई जगह पे प्रोटोकॉल इस तरह के भी थे कि आप RT-PCR का टेस्ट करा के आइए, नेगेटिव रिपोर्ट लाइए, वैक्सीनेट होके आइए, इस तरह की चीजें भी थी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं, उसी तरह से हम भी अपने उसी प्रावधान के तौर पे हम भी अपनी ट्रेनें बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमेशा हमारा ये एम रहा है कि सर्विसेज को बढ़ाया जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम अप्रैल के महीने में करीब करीब 1500 ट्रेन पे आ गए थे। तो हम कोशिश यही जारी रख रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम अपनी ट्रेन बढ़ाएं तो हमारे जो सर्विसेज हैं वो रेगुलराइज हो जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं। अब आपने डेस्टिनेशंस की बात की है, तो मैंने आपको पहले भी अपनी स्लाइड्स में दिखाया था, ये जनरल डेस्टिनेशन जो है ये यूपी, बिहार, ईस्टर्न इंडिया, इस तरह की डेस्टिनेशन की ट्रेन ज़्यादा है। और उसी जगह के लिए हमने ट्रेन सर्विसेज चलाया दोनों साइड से। एक तो जो हमारे लोग गए हुए हैं और जो आना चाहते हैं वापस काम के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए इकोनॉमी को। तो हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, पोजीशन को वॉच कर रहे हैं, और जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा उसी तरह से ट्रेन इमीडिएटली और हम बढ़ाते जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स सर। वो फ्लैक्सी फेयर वाली जो ट्रेनें हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस की होती हैं या लॉन्ग डिस्टेंस की होती हैं, क्या उनमें भी डिमांड जनरेट हो रही है या उनका भी फिगर कुछ बढ़ रहा है? उसके ऊपर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। वी आर टेकिंग अ क्लोजर रिव्यू ऑफ दैट आल्सो। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉम्बे, शशांक राव, फ्री प्रेस जर्नल। आर यू देयर? शशांक जी, वी कैन सी यू ऑन द, आपका नाम तो आ रहा है इसमें, शशांक राव। आप बोल रहे हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही। शशांक जी, वी कैन सी योर माइक ऑन बट वी कांट हेयर यू। एक बार लॉग आउट करके फिर से आइए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न आपका फिर ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका सर फिर से ले लेंगे। अगला प्रश्न इज ऑल्सो फ्रॉम बॉम्बे। दो लोगों ने प्रश्न पूछा है ये। अतुल कामले हैं सामना से, मुंबई में से कमल। तो अतुल जी आप प्रश्न पूछ लीजिए, दोनों के सर वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्टेड है। अतुल कामले, यू देयर? हाँ अतुल जी, यस आप पूछ लीजिए। हाँ प्लीज। या हाँ सर, वो वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या हो गया? मतलब अब वो और किसी रूट पर चलने वाली है क्या? उसका क्या प्रयोजन है? और सर इसी का बताया इनका था एक सर पार्ट क्वेश्चन और था, कमल मिश्रा जी का था कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, और पुणे और बैंगलोर के बीच में कुछ चलेगी कि नहीं साथ में, सेम चीज। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि ये पहले टेंडरिंग स्टेज में था। टेंडर इसके हो गए हैं, वर्क इसका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के महीने में इस साल अवार्ड हो गया है 44 वंदे भारत ट्रेन का। इन 44 का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद इसकी जो प्रक्रिया है मैन्युफैक्चर की, जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है, जो इसका हार्ट बोलते हैं ट्रेन का, जिसमें कि सारा कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं सारे, जिसका इंटीग्रेशन होता है पूरे सिस्टम्स के साथ, इल्यूमिनेशन के, ब्रेकिंग के, ये जो पूरा प्रोपल्शन सिस्टम है इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसका मैन्युफैक्चर का काम चालू हो चुका है और ये सामान हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा अगले साल सितंबर अक्टूबर से। तो हमें उम्मीद है कि दिसंबर से लेके मार्च के बीच में ये वंदे भारत के ट्रेन का मैन्युफैक्चर शुरू हो जाएगा। जहां तक इसको किस सेक्टर में रन करने की बात है उसमें अभी फाइनलिटी नहीं आई है। जैसे ही हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे आपसे हम लोग शेयर करेंगे। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक कमल हैज आल्सो गॉट हिज आंसर। शशांक जी, आर यू देयर नाउ? Free Am I press audible journal. now, sir? Yes, you are audible. Please proceed. Am I audible now? Yeah. Yes, So, yes. I my can hear you, my- Shashank. Yes, Shashank, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. There are two questions. One, by when can we expect the Mumbai-Delhi semi-high-speed train, the 160 kmph, which is being planned? When can we expect that?
and are more corridors in being proposed for connecting Mumbai? And second question is about CSMT. Recently, some progress was seen on CSMT station redevelopment. But what is your view on the redevelopment of smaller stations which are not that lucrative? So, do you, considering the pandemic, are people, private companies coming forward for the redevelopment of? Thank you, Shashank. Your two questions Yes, sir. are a little different from each other. As far as the first question is concerned, the 160 kmph upgrade, as you are aware, Bombay-Delhi route is fit for 130 kmph और 160 के लिए इसमें ट्रैक में और बाकी जो हमारी प्रणाली है उसमें कुछ इनपुट चाहिए होते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मुझे उम्मीद है कि ये 2 साल में ये प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो जाएगी और मार्च तो 24 तक हम ये पूरा सिस्टम जो है 2 से 2.5 साल में करीब करीब ये पूरा सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा। साथ ही साथ आपने पूछा कि कोई दूसरा भी कॉरिडोर इस तरह का है, तो दूसरा कॉरिडोर मुंबई से तो नहीं है, बट दिल्ली से हावड़ा का जो रूट है वो भी 160 kmph का रेलवेज का प्लान है उसको अपग्रेड करने का, कि दैट शुड बी अपग्रेडेड टू सेमी हाई स्पीड टू 160 kmph। तो ये 2 हमारे इस तरह के प्लान हैं। अब आपने स्टेशन डेवलपमेंट के बारे में पूछा, हम लोगों ने स्टेशन डेवलपमेंट में काफ़ी आगे हम लोगों ने इसमें तरक्की की है, काफ़ी काम हुआ है इसमें जो स्टेशंस को डेवलप करने के लिए जो हम लोगों ने प्लानिंग की है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हम कौन से स्टेशन जो ले रहे हैं क्या वो अट्रैक्टिव हैं, कि उसमें पीपीपी मोड हमारा सक्सेसफुल होगा, क्या उसमें जो बिजनेस मॉडल हमने बनाया है साथ ही साथ कमर्शियल डेवलपमेंट का क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या वहाँ पे हमारे पास इस तरह की लैंड अवेलेबल है जो कमर्शियली डेवलप होके हम उससे जो रिटर्न्स आएंगे उससे हमारा स्टेशन डेवलप हो सकेगा। इस तरह की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी सारे स्टेशंस का प्लान बनाया, सब मिला के करीब 100 से ज़्यादा हमारे स्टेशंस प्लान में हैं। ये सारे स्टेशन बड़े नहीं हैं कुछ, लेकिन कोई ऐसे बहुत छोटे भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि आप समझते हैं कि अगर कमर्शियल डेवलपमेंट आपको करना है तो आपके पास कमर्शियल फैसिलिटीज़ उस तरह की होनी चाहिए, उस तरह के आपके पास एक इको एनवायरनमेंट होना चाहिए जो उसको बिल्ड करे और डेवलप करे। तो ये जनरली मीडियम ग्रेड और जो हमारे हायर ग्रेड के स्टेशन हैं ए और A1 क्लास के NSG 1 टाइप के ये बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे स्टेशन का डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई स्टेशन का हमने RFQ कर दिया है, कई स्टेशन RFP फेज में है और 2 स्टेशन हमारे हबीबगंज और गांधीनगर ये करीब करीब फिनिशिंग स्टेज में है इस समय। तो कई सारे स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड है और काम चल रहा है, तो इसके सारे डिटेल्स आप लेना चाहें तो हमसे अलग से आप दे सकते हैं। थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Thank you, Shashank ji. So the next question is by Geeta Nath from the Hindu. गीता जी आप हैं सर? इसका ऐसा प्रश्न एक आध और लोगों ने भी पूछा है जिसका पार्ट थोड़ा सा सिद्धार्थ जी का भी है और उन्होंने भी 1-2 लोगों ने और पूछा है। सो मेन क्वेश्चन इनका यही है, व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज, जो रेलवे के एम्प्लॉइज उन कितने लोग वैक्सीनेशन हो गया है एंड टोटल कितने लोग बीमार पड़े एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें हैं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग सो कंसिडरेट एंड लुकिंग आफ्टर आवर एम्प्लॉइज, बिकॉज सबसे बड़ी जो हमारी पूंजी है, हमारी रिसोर्स है, वो हमारे रेलवे एम्प्लॉइज हैं, कमिटेड सेट ऑफ करीब करीब 12 लाख एम्प्लॉइज हमारे। तो कोविड का पेंडेमिक से हम लोग भी दूर नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, चैलेंजिंग टाइम था, खासतौर से हमारे रनिंग और ट्रेन पासिंग स्टाफ में, जैसे कि ड्राइवर हैं, असिस्टेंट ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल स्टाफ ऑन द स्टेशन, मेंटेनर्स हमारे जो हैं, जो कोच को मेंटेन करते हैं, लोगों को मेंटेन करते हैं, वर्कशॉप का स्टाफ है। तो जगह जगह पे हमें दिक्कतें आई, हमने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने हॉस्पिटल्स में बेड्स को बढ़ाया। जो हमारे रेलवे के अस्पताल हैं, लगभग 90 नंबर जो हमारे मेन अस्पताल हैं, उनमें हमने कोविड के लिए हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज किए, करीब 2600 या 900 से हमने करीब 5900 बेड्स में आए हम लोग। जो आईसीयू के बेड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन की भी फैसिलिटी है, वो नंबर हमने बढ़ाया, करीब डबल कर दिया। साइड बाय साइड हमने बाईपैप मशीनें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स भी अब हमने लगाने शुरू कर दिए। इनफैक्ट हमने 4 अपने बड़े अस्पतालों में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हैं और बाकी सारे जो हमारे रेलवे के अस्पताल हैं
उसमें हमने ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन कर दिए हैं, जिनमें की टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है, और हमें उम्मीद है कि अगले 3 महीने में इन सब जगह पे हमारा ऑक्सीजन का प्लांट लग जाएगा। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, लगभग 6.5 लाख हमारे रेलवे एम्प्लॉयज को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो करीब 60% होता है। और हमारा ये हमारा दायित्व है, हम लोगों का ये एक एम है कि हम जल्दी से जल्दी अपने फ्रंटलाइन स्टाफ को स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके 18 से 45 वाले खास तौर से जो लोग हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवा लें। हमारे कई स्टेट गवर्नमेंट से बात हो चुकी है और उन्होंने इस बात को प्रायोरिटी पर रखा है कि रेलवे के एम्प्लॉयज को हम लोग पहले वैक्सीनेट कर लें, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर मूविंग ऑल दी फ्रेट आइटम्स, दी फूड ग्रेन आइटम्स, दी पैसेंजर मूवमेंट। तो जितने भी लोग हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं पूरे सेक्टर के साथ, दे बिकम प्रायोरिटी फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द स्टेट। सो फॉर एवरीबडी दे आर अ प्रायोरिटी। तो उनको मूव करके हम लोग करा रहे हैं। तो हमारा पूरा ध्येय यही है। जहां तक इन्फेक्शंस की बात है, अब ये नंबर थोड़ा गिर गया है, अब करीब करीब 150 से 160 आदमी हमारे इन्फेक्ट हो रहे हैं रोज। तो लगभग अभी इस समय मेरे हिसाब से करीब 3,500-4 हज़ार आदमी हमारे रेलवे के जो हैं एम्प्लॉयज, दे आर इन्फेक्टेड, विच इज नॉट अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल पीपल। और हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं, उनकी पूरी फैमिलीज के लिए, उनके लिए, कि ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता रहे। अपने अस्पतालों में जैसे मैंने बताया था फैसिलिटीज हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अब कोविड की जो पेंडेमिक है वो रेलवेज में भी थोड़ा कम हो रहा है, जैसे कि बाकी जगह पे भी है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस प्रक्रिया से जल्दी निकल आएंगे और अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो हमें ट्रेन चलाने में जो हमें बढ़ानी है, उसमें ये हमारी पूरी तरह से हमारा योगदान रहेगा। थैंक यू सर। सर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ, यस सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। टोटल अगर कैजुअलिटीज की बात करें, कितने रेलवे कर्मचारियों की कोविड से मौत हुई है, और जिनकी मौत हुई है क्या उनके परिवार के लिए रेलवे कुछ अलग से कर रही है कि उनके बच्चों को नौकरी मिले, या जो चीजें मिलती है उससे कुछ एक्स्ट्रा कर रही है? थैंक यू सिद्धार्थ। अगेन इट्स अ वेरी कंसिडरेट एंड अ वेरी कंपैशनेट क्वेश्चन। जैसे कि आपको मालूम है, रेलवेज में भी हमारे यहाँ डेथ हुई है, करीब करीब 2600 से ज़्यादा कुछ लोग हमारे यहाँ वी हैव लॉस्ट। और बड़ी संवेदना है। हम लोगों ने रेलवेज की तरफ से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स तो हमारे यहाँ होता ही है, ग्रेचुटी है, बाकी जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं हमने इमीडिएटली उनके सेटलमेंट बेनिफिट्स सबको दिए, उनके परिवारों का ध्यान रखा, और जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया वो भी कर दी। तो हमारे यहाँ जिस तरह की भी जो प्रावधान थे रेलवेज में अपने स्टाफ को लुक आफ्टर करने के, उनका ध्यान रखने के लिए, उनके परिवारों का ध्यान रखने के लिए, उसमें पूरी प्रक्रिया की, ताकि हम ये देख सकें कि उनके और उनके नियरजनों को, उनके परिवारजनों को कोई तकलीफ ना हो, एंड दे जॉइन द मेन स्ट्रीम। साइड बाय साइड हमारे पूरे अधिकारी का पूरा जो ग्रुप है अधिकारियों का, सुपरवाइजर्स का और जो बाकी स्टाफ का है, वो उनकी फैमिली के साथ है इस कठिन क्षणों के दौरान, कि ताकि उनकी फैमिली इसमें नॉर्मलसी आ सके। थैंक यू, थैंक्स सर। ये एक प्रश्न है, 2 लोगों ने पूछा है। श्रेयसी गांगुली हैं, Z24 के एक और भी हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्राइवेट ट्रेन कमिश्नर प्रोजेक्ट? इसकी कोई टाइमलाइंस हैं कुछ प्राइवेट ट्रेन की सर? ये लगभग 150 प्राइवेट ट्रेन हैं जो हमारे क्लस्टर्स हैं, जो 12 क्लस्टर आइडेंटिफाइड हैं। उसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि RFQ ऑलरेडी हो चुका है, शॉर्ट लिस्टिंग बिडर्स की हो चुकी है, और RFP का प्रोसेस भी इन कंसल्टेशन विद द बिडर्स, इसकी प्री बिड मीटिंग भी हो चुकी है, और RFP का प्रोसेस अब सर्किट में आ गया है, और जल्दी इसके टेंडर खुलने वाले हैं। मोस्ट लाइकली जून एंड में इसके टेंडर खुलेंगे। तो हमारी जो प्रक्रिया है प्राइवेट ये ट्रेन चलाने की, वो आगे बढ़ चुकी है, और आप जल्दी देखेंगे कि ये रियलिटी में हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हैदराबाद। सोम शेखर, आर यू देयर? सोम शेखर नहीं है सर। इनका क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? अभी ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है, अभी इसकी DPR हो रही है, तो सैंक्शन नहीं है। ओके। एक सेंसिटिव क्वेश्चन है छोटा सा, रांची झारखंड से है। आयुष चौहान, आप हैं?
न्यूज 11 के आयुष चौहान। सर, इनका क्वेश्चन ये था कि पटरियों को साफ रखने के लिए बायो टॉयलेट की इजाजत ट्रेनों में दी गई, लेकिन अभी भी ट्रेनों में गंदगी जा रही है, जिससे यात्री परेशान है। वहीं कुछ लोगों को बायो टॉयलेट के बारे में जानकारी ही नहीं होती। क्या रेलवे इस पे कुछ करने का सोच रहा है? ये प्रश्न। देखिए, ये प्रक्रिया जो हम लोगों ने शुरू की थी, ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की प्रक्रिया थी, एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए। और जो ये सालों की जो प्रथा थी कि हम लोग का जो वेस्ट है वो ट्रैक पे रहता था, गंदगी करता था, प्लेटफॉर्म्स के जो हमारे एप्रन्स होते थे स्टेशन के, वहाँ पे रहता था। तो एक ये बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट को दूषित करने का एक ये सिस्टम जो पहले था। दूसरा, हमारे जो ट्रैक्स हैं उसमें भी कोरोजन होने की जो संभावना रहती थी बिकॉज ऑफ द यूरिन एंड अदर इश्यूज इन्वॉल्व इन द प्रक्रिया ऑफ दीज टॉयलेट्स। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कई साल पहले फैसला लिया गया था कि हम ट्रेन्स में बायो टॉयलेट्स लगाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, अब सारी ट्रेन्स में ऑल ओवर द कंट्री ऑल कोचेज हैव बीन प्रोवाइडेड विद बायो टॉयलेट्स। तो अब कोई भी इस तरह का जो एक्सक्रीटा है वो हमारे ट्रैक्स पे अब आपको दिखाई नहीं देता है। तो एक तो हमारे ट्रैक साफ हुए, हमारे प्लेटफॉर्म्स का जो बेसिक एप्रन्स थे वो साफ हो गए, तो सफाई अपने आप ही उसमें सुधार आया। तो इसलिए स्टेशनों पे सुधार में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बायो टॉयलेट्स का भी है। साथ ही साथ मेंटेनेंस में भी जो हमारे रेल्स हैं उसमें भी जो कोरोजन की प्रक्रिया कम हुई है उससे भी हमें फायदा हुआ, ताकि हमारी मेंटेनेंस एफर्ट्स में चेंज आया, हमारी रेल्स का रिन्यूअल में भी चेंज आया। तो इस तरह की चीज़ें में इससे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। जहाँ तक इसके इस्तेमाल की बात है, इसमें हर एक बायो टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए टॉयलेट में ही हमने जगह जगह पे स्टिकर लगाए हैं, कैंपेन किए हैं, स्टेशनों पे कैंपेन किए थे हमने काफ़ी दिनों तक किए जब हमने ये बायो टॉयलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है। और अभी भी टॉयलेट्स में इस तरह के हमारे स्टिकर और मार्कर लगे हुए हैं कि किस तरह से हमें इसको ऑपरेट करना है। तो मेरा ये भी कहना है कि जहाँ पे अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई तकलीफ किसी को है तो आप हमारी नज़रों में ज़रूर लाइए। हमारा तो पूरा ऐप है, हमारे पास 139 है, रेल मदद है, हमारे सारे ऐप्स हैं, उनका भी डेटा आपके पास भी अवेलेबल है। वो कॉमन वेबसाइट है, पब्लिक वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी सुधार आया है। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स भी बहुत कम हुई हैं गंदगी के बारे में, टॉयलेट्स के बारे में। और ये सारा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये एक कंसर्टेड एफर्ट रेलवेज ने किया है बायो टॉयलेट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सर। आई थिंक वील टेक 1 or 2 मैक्सिमम और क्वेश्चन से मैं जानता हूँ। वन लास्ट क्वेश्चन सर, एक फिर और ले लेते हैं। साउथ से आया है रॉबिन वर्गीज ऑफ मलयालम मनोरमा। रॉबिन, आर यू देयर? रॉबिन सर, इनका क्वेश्चन था, बहुत टेक्निकल फिर नहीं लेते हैं सर। फिर जी का समीर दीक्षित का भी जस्ट एक क्वेश्चन आया है विच इज वेरी रेलिवेंट। समीर, यू देयर? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। या समीर सर, एम आई ऑडिबल सर? ये ऑडिबल, या सर गुड आफ्टरनून। मैं समीर दीक्षित हूँ, जी चैनल से, जी बिजनेस से। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो रेल यात्री जिनको वैक्सीन लग गई है, चाहे एक डोज या दोनों डोज, उनको रेल यात्रा करने में परमिशन दी जाए, ऐसा कोई विचार रेलवे के समक्ष है क्या? क्योंकि अभी क्या है कि कई राज्यों में RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं या अलग अलग व्यवस्थाएं हैं राज्यों की। पर केंद्र सरकार ये विचार करे कि अगर आपके पास वैक्सीन लग गई है तो आपके मूवमेंट में, ट्रैवलिंग में कोई बाधा नहीं आएगी। तो ऐसा कोई विचार रेल मंत्रालय के समक्ष? सर प्लीज आंसर। थैंक यू समीर। आपने एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा है कि जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से कह रहा था कि कई स्टेट्स ने इस तरह के कि जो भी आप कहें पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं या कॉशन है कि हमारे स्टेट में जो भी कोई पैसेंजर आएगा या व्यक्ति आएगा या जो भी पैसेंजर है, कस्टमर है, तो इसके बारे में अभी तक तो यही था कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट हो। तो हमारे पास जिस तरह के स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट आते हैं, हम उसी तरह के रिक्वेस्ट को अपने रिजर्वेशन चैनल्स के थ्रू हम IRCTC की वेबसाइट पे भी डाल देते हैं, ताकि जो भी पैसेंजर डिजायरस है, ट्रैवल कर रहा है, जाना चाहता है एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको उस तरह की प्रक्रिया पहले से पता रहे और उसको वहां जाके तकलीफ ना हो। वहां पता चला स्टेशन पे जब वो पहुंचा स्टेट में, तब उसे दिक्कत आई,
तो अभी तक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई गाइडलाइंस हमको नहीं बताई हैं या नहीं दी हैं, लेकिन ये बात हमेशा, ये आप जैसे बता रहे हैं, तो रिव्यू है, और अगर 15 तारीख के बाद से जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में जगह जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन ये हटते जाएंगे, मुझे लगता है ये जो हमने कॉशन के जो अपने एडवाइजरी जारी कर रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उनमें भी अब चेंज आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, ओके, श्रेयसी आप हैं? समवन वाज स्पीकिंग बीच में। थैंक यू, थैंक्स श्रेयसी और समवन एल्स, किसी की आवाज आई थी। ओके, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक यू वांटेड समथिंग अबाउट ट्रेसपासिंग आल्सो, यू सेड। हाँ सर, वो न सर एक और, थैंक यू सर, आपने रिमाइंड करा दिया। एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ये प्रश्न बार बार आ रहा था, एक ट्रेसपासिंग को लेके था और दूसरा एक ये रिक्रूटमेंट को लेके भी था कि बहुत सारे रेलवे रिक्रूटमेंट करें, तो उसकी क्या स्टेटस है सर? रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा बता दें तो आपके जरिए लोगों तक पहुंच जाएगा। या थैंक यू नारायण। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो रेलवे ट्रैक्स पे एक्सीडेंट्स में, जो रेलवे एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, वो जैसे कि आपको मालूम है, एंड रेलवेज में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। फ्रॉम अप्रैल 19 वी हैड नो एक्सीडेंट ऑन द रेलवे ट्रैक्स इन्वॉल्विंग एनी पैसेंजर इन द ट्रेन, तो उसमें हमारी कोई फेटलिटी नहीं है। लेकिन ये कई जगह पे इस तरह के माध्यम से बात उठी है कि कुछ हमारे ट्रेसपासिंग के दौरान कोई 1000 लोग, हमारे 8000 लोग की डेथ हुई है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये बेसिकली ट्रेसपासिंग की डेथ्स होती हैं जो जगह जगह पे स्टेशंस के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, जो हमारे लेवल क्रॉसिंग गेट हैं, सब सेक्शंस हैं, जहाँ 1923 पैरामेडिक्स और पैरामेडिक कैटेगरी, जैसे हमारे नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, इनकी कैटेगरीज को हमने भरा है। ये सब मिला के लगभग 1,40,000 है, जो लास्ट के 2 साल में हमने पूरा कर दिया प्रक्रिया। इसके अलावा जो हमारे पास आज की तारीख में जो हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के 1663 है। इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं और इसके अब स्किल टेस्ट अब कंडक्ट किए जाएंगे। ये 1663 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, गार्ड्स हैं, बाकी जो हमारे कमर्शियल कैटेगरीज के लोग हैं, उसके 35,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन हम लोगों ने निकाला था। उसका पहला स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो हो चुका है। उसके फाइनल स्टेजेस जो उसकी हैं, जो टेस्ट की, वो अब चल रही हैं। तो उसमें क्योंकि कोविड की प्रक्रिया आने की वजह से वो टेस्ट कंप्यूटर सेंटर्स में हो नहीं पाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब वो पेंडेमिक कम हो गया है, और तो पूरी तरह से गया नहीं है, कई स्टेट्स में अभी भी दिक्कत है। तो जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा, हम उन टेस्ट को भी पूरा कर लेंगे जल्दी, ताकि वो टेस्ट हमारे पूरे हो जाएं। तो ये आज की प्रक्रिया है, और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों को हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर रखे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने सबने ज्वाइन भी कर लिया है, काफ़ी लोग ट्रेनिंग में भी हैं, और जो भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमारा जो स्टेटस है, ये रेडिली हमारे पास अवेलेबल भी रहता है। आप कभी भी इसके बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, एंड थैंक यू सर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।